जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में निवास कर रहे थे, अचानक एक अद्भुत स्वर्ण मृग उनकी कुटिया के सामने आया। सीता की आंखें उस मृग की चमक से चकाचौंध हो गईं। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, इसे पकड़ लाइए ना, कितना सुंदर है ये। राम ने धनुष उठाया और मृग के पीछे दौड़ पड़े। मृग आगे आगे, राम पीछे पीछे। वो उन्हें दूर जंगल में ले गया। जंगल गूंज उठा तीर की आवाज से, और तभी एक करुण पुकार सुनाई दी, हे सीते, हे लक्ष्मण। सीता की चिंता देख लक्ष्मण बोले, मैं जाकर देखता हूं, पर भाभी कृपया इस रेखा को पार मत करना। और लक्ष्मण ने खींच दी वो दिव्य रेखा, लक्ष्मण रेखा, जो रावण की माया को रोक सकती थी। कुछ ही देर बाद एक वृद्ध साधु की वाणी सुनाई दी, भिक्षांदेहि देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। सीता ने देखा एक साधु द्वार पर खड़ा है, करुण स्वर में भिक्षा मांग रहा है, पर वो कोई साधु नहीं, रावण स्वयं था, एक भयानक छल। सीता सोच में पड़ गईं, रेखा पार किए बिना भिक्षा नहीं दे सकती। उन्होंने जैसे ही रेखा पार की, रावण का असली रूप प्रकट हो गया। 10 सिर, भयंकर स्वर, तेजस्वी नेत्र। मैं लंका के राजा रावण हूं, अब तुम मेरी कैदी हो। रावण ने सीता को उठाया और अपने रथ में बिठाकर आकाश मार्ग की ओर चल पड़ा। सीता विलाप करती रहीं, प्रभु राम, लक्ष्मण बचाइए, लेकिन आवाजें आकाश में गुम हो गईं। रावण को रोकने आया वृद्ध गरुड़ जटायु। उसके पंखों में था बल, उसकी आत्मा में धर्म। रावण, छोड़ दे सीता को। और आकाश में हुआ भयंकर युद्ध, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए और जटायु धरती पर गिर पड़ा। रावण दूर निकल गया और सीता उसकी कैदी बन गई। जटायु धरती पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में थी राम के लिए आशा और धर्म के लिए बलिदान। राम और लक्ष्मण जब सीता को खोजते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब उन्हें वन में एक विशाल घायल पक्षी दिखा। राम चिंतित हो उठे, लक्ष्मण, ये कोई साधारण पक्षी नहीं प्रतीत होता। वो था पक्षीराज जटायु, जो रावण से युद्ध करते हुए घायल हुआ था। जटायु ने टूटी सांसों में कहा, प्रभु राम, रावण सीता को लंका ले गया। मैंने रोकने की चेष्टा की, राम की आंखें भर आईं। हे पक्षीराज, आपने धर्म की रक्षा की है। फिर जटायु ने राम का नाम लेते हुए देह त्याग दिया। राम ने विधि पूर्वक जटायु का अंतिम संस्कार किया, जैसे वह उनके पिता हों। राम बोले, जटायु स्वर्ग सिधारे, इन्होंने धर्म की रक्षा की है। जंगल में आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण को दिव्य सुगंध आई। उन्होंने एक शांत आश्रम देखा, जहां वृद्धा शबरी वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी ने प्रेम पूर्वक जामुन अर्पित किए, प्रत्येक जामुन पहले चक्कर कहीं कड़वा न हो जाए। राम ने प्रेम से उन्हें स्वीकार किया और लक्ष्मण भावुक हो उठे। शबरी ने राम के चरणों में प्रणाम किया और वहीं आत्मा त्याग दी। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, जैसे स्वयं स्वर्ग से स्वागत हुआ हो। यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आई हो, तो प्रभु श्री राम की आज्ञा मानते हुए नेशनल स्टोरी टीवी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।